हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम 3.7 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कुछ दूरी को यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कवर करती है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यदि ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। यह 2 घंटे कम लेती है शेड्यूल्ड टाइम से। एंड और इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यदि ट्रेन की स्पीड को स्लो कर दिया जाए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो यह 3 घंटे ज्यादा लेती है देन द शेड्यूल्ड टाइम से। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है वो हमें बतानी है। तो इसके अंदर एक चीज कॉमन है, बाकी सभी इसके अंदर चेंज हो रही है। स्पीड को भी वो चेंज कर रहा है। अगर स्पीड चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली टाइम तो चेंज होगा ही, लेकिन इसमें एक चीज कांस्टेंट है, वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस वही है। वो क्या कर रहा है, 2 पॉइंटों के बीच की जो दूरी को कवर कर रहा है ट्रेन के द्वारा, लेकिन कभी स्पीड को घटा रहा है, कभी स्पीड को बढ़ा रहा है। तो उनके बीच का जो एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट है वो आगे पीछे नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, यूनिफॉर्म स्पीड जो हमारी ट्रेन है, ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ये हमारा क्या है, डेस्टिनेशन पॉइंट है। अब जो शेड्यूल्ड टाइम था, मतलब शेड्यूल्ड जो स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड जो है, वो हमारी क्या है, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या था, बाय द वे हम एक थोड़ा सा सोच के देख लेते हैं। ये हमारे पास दिल्ली शहर है और यहां से ये गाजियाबाद है। तो दिल्ली से गाजियाबाद की जो डिस्टेंस है तो वो फिक्स है। तो उसने बता रखा है, जो ट्रेन वालों ने ये कहा कि भाई यहां से तो 7:30 बजे चलेगी ट्रेन और गाजियाबाद में 8 बजे पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब शेड्यूल्ड टाइम उन्होंने क्या बताया, आधा घंटा। और स्पीड क्या है, वो उसने फिक्स कर दी, भाई आप इसको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएंगे। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी और शेड्यूल्ड टाइम कितना रहेगा, आधे घंटे का। तो इसी चीज को हम इसके अंदर फॉलो करेंगे। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड शेड्यूल्ड टाइम y आवर्स। और टाइम जो लगता है वो y आवर्स है। तो डिस्टेंस हम यहां पर बता सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड। तो हमें पता है स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड क्या है, x और टाइम कितना है, y। तो आपकी डिस्टेंस क्या हो गई, x इंटू वाई किलोमीटर। तो ये आपकी डिस्टेंस कवर की जाएगी। तो फर्स्ट केस में वो क्या करता है, इन फर्स्ट केस के अंदर वो क्या करता है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर आवर फास्टर। अगर ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दिया जाए, कितना, 10। तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीड क्या रहेगी, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या रहेगा, टाइम 2 आवर्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब ये क्लियर सी बात है, अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो टाइम तो कम लगेगा ही। तो टाइम कितना है, पहले टाइम y लगता था, तो अब ये 2 घंटे कम लगेगा। इसने बोला देखो, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। वो 2 घंटे कम लेगी किससे, शेड्यूल्ड टाइम से। तो शेड्यूल्ड टाइम तो y आवर्स था, तो उससे कम लेगी, तो 2y माइनस 2 आवर्स हो गया। तो अब यहां पे हम वही चीज यूज करते हैं, डिस्टेंस आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू में टाइम। तो x प्लस 10 इंटू में क्या होगा, y माइनस में 2। अब ये भी डिस्टेंस वही है और ये डिस्टेंस भी वही है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। ये चीज मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना आप डायरेक्ट ये चीज दोनों को इक्वल रख सकते हैं फर्स्ट केस के अंदर। लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं, आपको स्पीड बता रहे हैं, फर्स्ट केस में क्या बन रही है और टाइम ये हो रहा है। तो दोनों को क्या करेंगे, डिस्टेंस तो वही है, इक्वल रख देंगे। तो ये x प्लस 10 और y माइनस 2 इक्वल टू में xy मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये हो गया x इंटू वाई xy माइनस में 2x और ये प्लस में 10y और माइनस में 20 इक्वल टू में xy। xy से xy कैंसिल होगा
अब यहाँ पे आपका -2x प्लस में क्या हुआ 10y इज इक्वल टू में 20। यह आपका क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं सेकंड। अब की बार वो क्या करता है, स्पीड को 10 किलोमीटर आवर लेस कर देता है, स्पीड को घटा देता है। तो भाई स्पीड क्या बन जाएगी, स्पीड तो x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर बन जाएगी। और टाइम अब की बार क्या है, 3 घंटे ज्यादा लगेगा, ये तो पता ही है। अगर हम स्पीड को घटाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। तो अब की बार क्या है, y प्लस में 3 आवर्स लगेगा। तो डिस्टेंस क्या रहेगी, y स्पीड इंटू में टाइम, x माइनस में 10 और y प्लस में 3। अब यही डिस्टेंस तो ये है और वही डिस्टेंस तो सेम ही है, तो हम इन दोनों को फिर इक्वेट करेंगे। x माइनस 10 y प्लस 3 इक्वल टू में xy मल्टीप्लाई किया, xy प्लस में 3x माइनस में 10y और माइनस का 30, xy से xy कैंसिल हुआ, 3x माइनस 10y इक्वल टू 30। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन है और वो पहले वाली इक्वेशन है, तो इनको हम सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये कौन सी है, सेकंड इक्वेशन। इनको दोनों को सोल्व कर लेते हैं, आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों सेम है, ऐड करेंगे, कैंसिल। ये कितना हुआ x, ये कितना हुआ 50। अब ये वैल्यू उठा करके आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड, ये आपकी फर्स्ट थी ना, ये सेकंड, इनमें किसी में एक में पुट कर दीजिए। x की वैल्यू को हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में पुट कर लेते हैं। तो -2 और x का वैल्यू 50 है, प्लस में 10y इज इक्वल टू में 20। ये 100 हुआ, उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा। 10y ये आपका क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 120, तो ये हमारे पास कितना आएगा 12। तो आपका जो x है ये आपने स्पीड मानी थी, तो ये तो आ गई किलोमीटर पर आवर। ये उस ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड है, इस स्पीड के साथ हर रोज वो चलती है और उसका जो शेड्यूल्ड टाइम है वो 12 आवर्स है। तो उसने कहा था डिस्टेंस तो बता, तो डिस्टेंस हमारी क्या है, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड कितना है 50 और टाइम कितना है 12, 12 5 जा 60, 600 किलोमीटर। तो जो रोजाना वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन, और थैंक यू।